अब हम आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस वाले पॉइंट में बात की गई है फर्दर रिलीफ फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर फरवरी, मार्च एंड अप्रैल टैक्स पीरियड। तो कुछ फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 के टैक्स पीरियड के लिए भी स्मॉल टैक्स पेयर्स को कुछ रिलीफ दिया गया है। क्या रिलीफ दिया गया है उसमें बोला गया है फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, अगर उनकी सप्लाई इफेक्टेड हुई है मंथ जो है फरवरी, मार्च और अप्रैल का, तो रेट ऑफ, अगर नहीं मतलब कि सभी के लिए है बेसिकली, कि अगर सप्लाईज क्योंकि इफेक्ट हुई हैं तो फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न टू द सेड मंथ for the said month beyond a specified date staggered up to 6th July 2020 is reduced from 18% per annum to 9% per annum till 30th September 2020. In other words, for these months, that is February, March or April, a small taxpayer will not be charged any interest till the notified date for relief, and thereafter 9% interest will be charged till 30th September 2020. So यहाँ पे बेसिकली जब हम पहले ये क्लियर किया गया था, कुछ डेट डिसाइड करी गई हैं कि इन पर्टिकुलर डेट तक आप पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन अगर इन पर्टिकुलर डेट से बियॉन्ड अगर आप बाद में लाइक अपनी रिटर्न फाइल करते हो तो आप पे 18% ऑफ रेट से इंटरेस्ट लगेगा। सो अभी भी ये बोल रहे हैं कि अगर आप उस पर्टिकुलर डेट तक रिटर्न फाइल कर देते हो तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, लेकिन अगर आप उस डेट स्पेसिफाइड डेट के बाद अपना रिटर्न फाइल करते हो तो उस पे आपको 9% का इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। और ये 18% से रिड्यूस करके 9% किया गया है। पहले 18% चार्ज होना था, लेकिन उसको रिड्यूस करके 18% से 9% कर दिया गया है। और ये 9% भी कब तक रहेगा, 30th सितंबर 2020 तक। उसके बाद वापस से 18% हो जाएगा अगर आगे कोई फर्दर ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया। इसकी क्लैरिटी के लिए मैं आपको वापस से एक बार लेके चलती हूँ कि क्या डेट्स हैं जिस डेट तक आपको फाइल करना है। यहाँ पे आप देख रहे होगे हम क्योंकि स्मॉल टैक्स पेयर्स की बात करिए तो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए ये कॉलम है, ये वाला हमें पढ़ना है और ये वाला हमें पढ़ना है, क्योंकि 1.5 करोड़ से नीचे वाला यहाँ पे कंसिडर है और 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक वाले यहाँ पे कवर हैं। तो जो 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक के बीच में है उनको बोला गया कि फरवरी 2020 की रिटर्न दैट इज़ GSTR 3B उनको 29 जून 2020 तक फाइल करनी है। अगर वो नहीं फाइल करते हैं तो फिर उन पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट कब से लगना स्टार्ट होगा, 23 मार्च 2020। सो यहाँ पे देखो बोला हुआ है कि 18% से लगना इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा, लेकिन इसी 18% को चेंज करके जो प्रेस रिलीज है उसमें रिकमेंडेशन आज जो 40th GST मीटिंग काउंसिल हुई है उसमें रिकमेंडेशन दी गई है कि इस रेट को 18% से घटाकर 9% कर देना चाहिए। सो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने 29 जून तक नहीं फाइल करी तो आप पे इंटरेस्ट पीछे से लगेगा, दैट इज 23 मार्च 2020 से लगना स्टार्ट होगा। और मार्च 2020 के लिए भी आपकी 29 जून 2020 है, अप्रैल 2020 के लिए भी 30 जून 2020 है। और अगर आप 1.5 करोड़ से टर्नओवर आपका नीचे है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है फरवरी के लिए आपको 30 जून है, मार्च के लिए आपकी 3 जुलाई है और अप्रैल की आपके लिए 6 जुलाई 2020 डेट है। अगर इन डेट्स के बियॉन्ड, ये वाली जो सेकंड वाली कॉलम है, इन पर्टिकुलर डेट्स के बियॉन्ड अगर आप फाइल करते हो तो आप पे इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना रेट्रोस्पेक्टिवली इंटरेस्ट लगेगा पीछे से, दैट इज 23 मार्च, 23 अप्रैल, ऐसे पीछे से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। बेसिकली यहाँ पे 18% है, लेकिन आप रिकमेंडेशन में कहा गया है कि इसको 9% कर दिया जाए तो 9% का इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। सो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ अवॉइड करना। सो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टाइमली इसको फाइल करें ताकि आपको कोई इंटरेस्ट ना देना पड़े। सो ये मैंने पूरे अच्छे से समझाया है, यहाँ पे डिटेल भी दे दी है कि आपको कौन सी डेट आपको डेट का ध्यान रखना है कि इस डेट तक अगर आप फाइल कर देते हो, इन डेट्स तक आप फाइल कर देते हो तो फिर इंटरेस्ट का कोई मैटर ही नहीं आता है। सो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि क्या डेट तक हमें ध्यान रखना है। इन डेट्स को ज़रूर ध्यान रखना है और आप पे इंटरेस्ट रेट 18% से रिड्यूस करके 9% कर दिया गया है।